अर्लियर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अर्लियर का मतलब है पहले किस टाइम के जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब जीवों को वर्गीकृत करने के लिए किस प्रकार के जो सिस्टम है यूज किए जाते थे, ताकि हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगराइज करके उनकी जो स्टडी है उसको इजियर कर सकें, उनको समझना, उनको याद रखना, और उनके अलग अलग जो मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, उनके एनाटोमिकल करेक्टर्स हैं, तो उनको अलग अलग समझने के लिए हमने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो चलाए थे स्टार्टिंग में। तो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखते हैं, मैनी अटेम्प्ट्स हैज बीन मेड सो फार टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्गीकृत करने के लिए, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ऑर्गेनिजम्स को वर्गीकृत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है अर्थ के ऊपर। तो उसके लिए बहुत सारे जो प्रयास हैं वो शुरुआत से ही किए जा चुके हैं ह्यूमंस के द्वारा, यूजिंग क्राइटेरिया बोर्न आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज। तो स्टार्टिंग में जो क्राइटेरिया जो यूज किया जाता था, मतलब किस बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते थे, वो स्टार्टिंग में यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस पे था, कि हम ऑर्गेनिज्म का यूज किस बेस पे करते हैं, कि उसका जो खाने के लिए यूज करते हैं, शेल्टर आवास के लिए यूज करते हैं, या फिर क्लोथिंग कपड़े वगैरह के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले जो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसमें जो बायोलॉजी के फादर हैं, जूलॉजी के बायोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं एरिस्टोटल, तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी। यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो उन्होंने प्लांट्स को मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे। जो बिल्कुल छोटे टाइप के प्लांट थे उनको, प्लांट का जो घास फूस थे उनको हर्ब्स में रखा, और जो झाड़ियाँ थी उनको श्रब्स में, और जो ट्रीज हैं उनको, जो भी बड़े ट्रीज हैं इनसे थोड़े से बड़े हाइट में आते हैं तो उनको ट्रीज में, मतलब 3 टाइप के ग्रुप बनाए थे, जो हम आज भी वैसे डिस्कस करते हैं। वैसे जो उन्होंने एक जर्नल मोर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक के बेस पे प्लांट्स को ग्रुपवाइज किया था, मतलब क्लासीफाई किया था। जबकि एनिमल्स में उन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे, एक वो ग्रुप जिनके पास रेड बल्ड है, और एक वो ग्रुप जिसके पास रेड बल्ड नहीं है, मतलब रेड बल्ड के बेस पे ही एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो कि कार्लस लिनियस ने दिया था। यह वही कार्लस लिनियस है जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल्स हैं वो दिए थे, और जिन्होंने एक जो सिस्टम नेचर बुक है वो पब्लिश की थी सिस्टमेटिक्स, जब हम पढ़ रहे थे, जब इनके बारे में डिस्कस किया था। तो 2 किंगडम्स उन्होंने कौन से दिए थे, प्लांटिया और एनिमिलिया। तो प्लांटिया और एनिमिलिया जो किंगडम है, पहले सबसे पहले जो एक थोड़ा सा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वो कार्लस लिनियंस ने देने की कोशिश की थी। उसके बाद है ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, उनकी क्या कुछ कमियां थी। डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इन क्लासेस के बारे में कोई डिस्टिंग्विशन या फिर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं बताया था, कोई अलग अलग इनको नहीं बताया था। जैसे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को एक ही जगह रखा गया था। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, वो प्रकार की सेल होती है उनके पास। तो इनको एक साथ रखा गया था। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी कईयों को एक साथ में रखा गया था, और उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं बताए गए थे। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी को नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के साथ मतलब ग्रुपाइज किया गया था, जिसके अंदर मतलब उनके अलग अलग करेक्टर्स हैं वो भी डिफाइन नहीं किए गए थे। इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसिज, फरन, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर, मतलब उस टाइम पे जो प्लांट और एनिमल 2 किंगडम ही बनाए थे, तो प्लांट के अंदर सभी जीवों को, जैसे बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई, फंजाई आ गई, तो इनको भी रखा गया था। हालांकि जो मोसिज, फरन्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म ये तो आज भी रखे गए हैं प्लांट किंगडम के अंडर में, लेकिन पहले जो एक्स्ट्रा ग्रुप है उनको भी रखा गया था। किस बेस पे रखा गया था, उनकी सेल वॉल के बेस पे। भाई सेल वॉल है तो प्लांट किंगडम में है, और सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमल किंगडम में रखे गए थे। तो सेल वॉल भी अलग अलग टाइप की पाई जाती है। हालांकि उनके पास सेल वॉल तो थी, लेकिन दूसरे करेक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट थे एक दूसरे से, फिर भी उनको एक ही ग्रुप में रखा गया था। डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रोपिक ग्रुप्स फंजाई फ्रॉम द ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स। तो हम देख सकते हैं जो ग्रुपाइज किया गया था इसमें, जो एनिमल्स, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर ही एल्गी को रखा, जो फंजाई है फंजाई को रखा गया था। और फंजाई क्या है, हेटेरोट्रोपिक है, अपना खाना दूसरों से लेता है, लेकिन बाकी के जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, ऑटोट्रोपिक हैं, बैक्टीरिया को छोड़ के। तो इसमें हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया को, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको एक साथ रखा गया था।
आल्थो वाल्स डिफरेंट कंपोजिशन, हालांकि उनकी जो सेल वॉल है वो अलग अलग कंपोजिशन की थी। जैसे कि जो फंजाई हैं उनके पास काइटिन सेल वॉल होती है, जबकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। नोट इंक्लूड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो दूसरे कैरेक्टर्स को बिल्कुल उस टाइम पे इग्नोर किया गया था, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था कि उसकी सेल स्ट्रक्चर कैसी है, नेचर ऑफ वॉल कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा खाना खाते हैं, ऑटोट्रोपिक है हेटेरोट्रोपिक है, हैबिटेट कैसा है, किस जगह पे रहते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा यूज करते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, मतलब वो किस पेरेंट्स की संतान है, उनके कॉमन एंसेस्टर कहाँ पे जाके मिलते हैं। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर भी कोई वहाँ पे गौर नहीं किया गया था जब क्लासीफाई किया जाता था।